की महिमा हो। हम पिछले कई 29 हफ्ता फिलोमोन की छोटा सा एक किताब, उसमें से 29 घंटा बात करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। अभी हम उसी का आखिरी में पौलुस कुछ व्यक्तियों का नाम बता रहा है। वो नाम के बारे में, उसी में से किसके बारे में हम लिख रहा है, उसी के बारे में सोच रहा था। उसका 23 पद में हमने देखा था कि एपब्रास के बारे में 2-3 हफ्ता हमने मनन किया था। उसके बाद 24 पद में है मरकुस के बारे में भी पिछला 2 हफ्ते से हम मरकुस के बारे में सीख रहा था। आज अभी 24 में तीसरा व्यक्ति का नाम है अरिस्तर्कुस, है ना। अरिस्तर्कुस ये तीसरा व्यक्ति है। अरिस्तर्कुस का नाम का मतलब है बेस्ट रूलर, एक अच्छा शासन करने वाला एक व्यक्ति। एक अमीर परिवार से है ये अरिस्तर्कुस। अरिस्तर्कुस के बारे में हम अलग अलग जगहों में हम देख सकता है। एपफ्रास के बारे में प्रेरितों में काम में हम नहीं देखा है, मरकुस के बारे में प्रेरितों के काम में भी देखा है, और कई एपिस्टल में भी पत्रिया में भी हमने देखा। अभी ये अरिस्तर्कुस, उसके बारे में भी हम प्रेरितों की काम में भी और पौलुस लिख रहा है पत्रिका में भी हम उसके बारे में हम देख सकते। नया नेम के अंदर पहला शताब्दी में एक अच्छा व्यक्ति प्रभु का सेवा करने के लिए पौलुस के साथ निकलने वाला एक व्यक्ति है ये अरिस्तर्कुस। वो हमेशा रेडी परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए और पौलुस को सेवा करने के लिए, पौलुस के साथ बंदी गृह में पड़े रहने के लिए, ये बहुत बड़ा एक काम उनका जीवन में हम देख सकता है। ये 23 पद में भी 24 पद में भी हम उसके बारे में देख रहा है। ये कौन है? मरकुस और अरिस्तर्कुस और देमास और लूका मेरा सहकर्मी है, मेरा सहकर्मी, पौलुस के साथ काम करने वाला, फेलो लेबर, दोनों मिलकर प्रभु का सेवा कर रहा है। हमेशा हम याद करता है पौलुस का एक बहुत बड़ा एक स्वभाव था, उनके साथ वाला लोगों के साथ मिलजुल कर वो सेवा करता। परमेश्वर ने इतना ताकत और इतना तालन, इतना बुद्धि और इतना ज्ञान परमेश्वर ने पौलुस को दिया था। उसके बावजूद भी चाहिए तो उसको अकेले भी कई सेवा कर सकता था, परंतु पौलुस ने ऐसा नहीं किया। पौलुस ने उनके साथ लोगों को जोड़ते हुए मिलकर एक साथ होकर, फेलो ब्रदर बोलता है, शाखा कर्मी, मतलब पौलुस कैसा सेवा करता है ऐसी वो सेम लेवल पे पौलुस ये अरिस्तर्कुस को भी और मरकुस को भी, देमास को भी, लूका को भी, सबको एक जैसी वो देख रहा है। एक अच्छा एक स्वभाव, हमने पौलुस का स्वभाव 10 स्वभाव को देखा था, उसी टाइम में हमने ये सब स्वभाव उनका हमने देखा था। एक साथ मिलकर मिलजुल कर काम करने वाला एक व्यक्ति, लोगों को प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति। यदि ये एपिस्टल लिखने के टाइम, ये पत्र लिखने के टाइम इन लोगों का नाम नहीं लिखेगा तो भी कोई नहीं पूछता था, पौलुस आपके साथ हमने ये काम किया है परंतु हमारा नाम क्यों नहीं लिखा है, कोई भी नहीं पूछता था। उसके बावजूद भी पौलुस ने उनका नाम लिख दिया। 2000 साल से कितना पवित्र लोग है, सब ये अरिस्तर्कुस के बारे में सुन रहा है, उसी के बारे में बाइबल में भी लिखा हुआ है। यदि हम क्या करता है,
हमारे जीवन में हम ऐसी करता है कि कभी हम सेवा कर रहे हो तो हमारा नाम भी ऊंचा उठना है, सेवा के बीच में फोटो लिएगा तो भी हमारा फोटो आगे होना चाहिए, ऐसी हम सोचता है। परंतु इन लोगों का ऐसी एक मन भावना के नहीं था। आजकल सेवक लोगों का, विश्वासी लोगों का मन भावना अलग है। लोगों को दिखाने के, दुनिया को दिखाने के लिए, हमारे कलीसिया का सुसमाचार लोगों को दिखाने के लिए, प्राचीन लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारा हम काम ऐसे करता है। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा काम, सेवा गुप्त में करना है। हम अपने बारे में कुछ नहीं बोलना है, बोलने वाला दूसरा होना चाहिए, दूसरा लोग हमारे बारे में बोलना चाहिए। हमारा सेवा के बारे में, हमारा स्वभाव के बारे में दूसरा लोग बोलना, मैं मेरे बारे में बोलेगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसी एक नम्र स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। कभी कभी मेरे बारे में कुछ भाई लोग कुछ बोलेगा तो कुछ बड़े 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 चढ़कर बोलेगा तो मैं उसको धीरे बोलने के लिए मना करता है, क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं। हाँ, हमारा काम प्रभु के साथ, हम दूसरों को नाम से वो हमारा ऊंचा नाम ऊंचा उठाने के लिए हम कभी भी, हमारा दिमाग में भी ऐसी विचार आना नहीं चाहिए, है ना। प्रभु बोलता है यदि हमने कुछ सेवा करके इस दुनिया में ही उसी का कुछ प्रोत्साहन मिल गया है, उसी का फल मिल गया हो, तो स्वर्ग में जाके हमको कोई फल नहीं मिलेगा, इस दुनिया में ही हमारा फल हो गया है। हम इसलिए कोलोसिया का किताब में भी बोल रहा है हमारा ट्रेशर, हमारा सम्मत वो स्वर्ग में हमको जमा करना है, इस दुनिया में नहीं। दुनिया कई हम क्या करता है, हमारा चीज इस दुनिया में ही दर्शाना हम चाहता है, हम स्वर्ग के लिए कुछ नहीं करता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम अच्छी से समझना है, हम कुछ प्रभु के लिए करता है, प्रभु का दास लोगों के लिए हम कुछ करता है, वो दूसरों को हमको दिखाने नहीं है, दूसरों को बताना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए परमेश्वर का बाइबल में हम देख सकता है कि इसी हाथ से कुछ दिएगा तो इस हाथ को भी मालूम होना चाहिए, देखने हाथ से दिएगा तो उसका देखना हाथ को भी जानकारी नहीं होना चाहिए। उसका मतलब हम कुछ भी करता है वो रहस्यमय होना चाहिए। इसलिए प्रभु बोल रहा है हम रहस्य में क्या करता है उसी का फल स्वर्ग में मिल जाता है। न्याय का सिंहासन हम पढ़ रहा है, उधर लिखा है रहस्य की चीजों को प्रभु प्रकट करता है। वो रहस्य का चीज सिर्फ गलत नहीं है, अच्छा भी। हम प्रभु के लिए कुछ करता है, वो रहस्य किसी को भी नहीं मालूम है हम क्या कर रहा है, उसके लिए प्रभु हमको प्रतिफल देता है। उसके बाद हम गलती रहस्य में गलत करता है, उसी के लिए भी प्रभु हमसे पूछता है। इसलिए हम कर रहे चीज हम हमारा रहस्य में हमारा प्रभु जाने, प्रभु के अलावा और किसी को जानने ना देना है, ऐसी सेवा हमारे जीवन में करना है। ये पौलुस के जीवन में भी वही हमने देखा है। पौलुस के साथ वाला लोगों का भी वही एटीट्यूड था, ऐसी एक एटीट्यूड प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन में भी होना बहुत 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 जरूरी है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये अरिस्तर्खुस को उसके बारे में वो पौलुस के द्वारा वो प्रभु में आया, वो प्रभु में आया है। प्रेरितों की काम 20 अध्याय और 4 पकड़ पड़े। प्रेरितों का काम 20 का 4, ये अर्किकोस कहाँ का है वो हम देख सकता है। बीरिया के पुरुष का पुत्र सुपुत्रस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुंद्रुस और द्रवे का गायुस, तिमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। है ना। इधर हमको अरिस्तर्खुस के बारे में सोचना है। अरे अरिस्तर्खुस कहाँ से है? थिस्सलुनीकिया से, है ना। थिस्सलुनीकिया हमारे बाइबल में भी है ना, थिस्सलुनियों का पहला पत्री दूसरा पत्री।
उसी जगह से है ये आ, आ, ये प्रभु का दास एपफ्रास। और उसका 27 का 2, उसी में भी वही चीज हमको देख सकता है। उसने थिस्सलुनीके से आया हुआ एक व्यक्ति है। प्रेरितों के काम 27 का 2। और अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर जो आशिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया, और अरस्तिक्रुस नाम थिस्सलुनीकी का एक मदीकूनी हमारे साथ था। है ना, उधर भी हम देख सकते हैं कि ये अरिस्तुस थिस्सलुनीके नाम का एक मकदूनी था। थिस्सलुनीके का एक व्यक्ति था। कौन? अरिस्तुस। थिस्सलुनीके में हम जानता है कि पौलुस जाकर सेवा किया। सिर्फ 3 हफ्ते ही सेवा किया है। 3 हफ्ते के अंदर कई लोग प्रभु में आया है। उसमें से एक है ये अरिस्तुस। हम जानता है कि अरिस्तुस का एक स्वभाव, एक परमेश्वर का वचन में अलग अलग जगहों में हम देख सकता है कि उसका एक लॉयलिटी, वफादारी, प्रभु के काम करने के लिए एक फेथफुलनेस था, एक वफादार था। और उसमें बहुत बहुत करेज, एक धैर्य, एक हिम्मत के साथ उसने प्रभु का काम किया है। और प्रभु का सुसमाचार पौलुस के साथ रुककर कई जगहों में पौलुस के साथ उसने सुसमाचार सुनाने के लिए वो उनके साथ यात्रा भी किया है। पौलुस के साथ इधर उधर दौड़कर प्रभु का सेवा भी किया हुआ है। ये बात को हम परमेश्वर का वचन से अरिस्तुस के बारे में हम देख सकता है। और अरिस्तुस का बैकग्राउंड उसका हमने अभी देखा है। वो एक यूनानी है, एक थिस्सलुनीकिया का जगह का है। और हम जानता है कि उसी टाइम थिस्सलुनीकिया बहुत बड़ा एक शहर था। बहुत सारा काम चलता रहता था, धंधा चलता रहता था। ऐसी एक अच्छा एक मासिडोनिया का एक एक कल्चरली, एक सांस्कारिक दीदी से बहुत अच्छा एक जगह था। उसी जगहों में से उसने निकल गया है। बिल्ली का हम ध्यान जानता है रखियो, कि सबकी लाग रखियो, बंद मत करियो। हम जानता है कि उसका रिलेशनशिप विद द पॉल, पौलुस के साथ उसका रिश्ता एक अच्छा एक रिश्ता था पौलुस के साथ अरिस्तुस का। ये कई लोग पौलुस के साथ जुड़ा है, वापस चला गया है। कई लोग बीच में जुड़ा है। परंतु अरिस्तुस को हम जानता है कि वो हमेशा पौलुस के साथ एक अच्छा एक प्रेम में रहने वाला एक प्रभु का दास था। बहुत सारा कठिनाई उसी के जीवन में आया। वो कठिनाई के बीच में भी प्रभु के लिए अच्छा सेवा करने वाला एक व्यक्ति। अरिस्तुस के बारे में कई जगहों में हम देख सकता है कि उसके बारे में प्रेरितों की काम 19 अध्याय उसका 29 पद। प्रेरितों की काम 19 अध्याय का 29 पद। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल और मच गया जादू और करने पढ़ ली। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने गयुस और अरिस्तर्खुस मकिदुनियों को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एकत्रित होकर रंगशाला में दौड़ गए। है ना, बहुत क्लियरली हम देख सकता है कि ये अफसोस की जगहों में पौलुस और प्रभु का और बच्चे लोगों के साथ वो लोग सेवा करने के लिए गया है। जब हम देख सकता है कि और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया। प्रभु का सेवा कर रहा है। प्रभु के द्वारा कई चमत्कार उसी देश में हो रहा है, अफसोस में हो रहा है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया है, पौलुस के विरुद्ध में भी और उनके साथी वालों के विरुद्ध में भी बहुत कोलाहल मचा लिया है। बहुत मारपीट करने के लिए, बहुत इधर से दूर चले जाओ, ऐसा सब बहुत बातचीत
चल रहा था। उसी में मकदूनिया वासी गायुस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ा लिया है। देख, उसको पकड़ लिया है। हम जानता है कि पकड़ लिया तो क्या होता है ना। उन लोग ने मारपीट ये सब उनको कर लिया होगा, मारपीट सब मिल गया है। पौलुस के लोगों के साथ उसको भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने नहीं दिया है। देख, इतना परेशान के साथ प्रभु का सेवा किया। परंतु पिछले हफ्तों में हमने मरकुस के बारे में देखा था ना। मरकुस क्या किया था? ऐसा कोई समस्या तो मरकुस के जीवन में नहीं आया। ये अरिस्तर्खुस के जीवन में ऐसी एक पीड़ा और क्लेश उसने सहा है, परंतु ऐसी कोई पीड़ा और क्लेश मरकुस के जीवन में नहीं आया। परंतु उसने क्या कर दिया है? वो सेवा छोड़कर पौलुस से दूर हो गया। परंतु अरिस्तर्खुस ऐसी एक व्यक्ति है, उनके जीवन में तकलीफ और परेशानी, वो लोग एफेसुस का लोग उसको पकड़ा है, उसी को मारपीटा करा है, पौलुस के साथ जाने नहीं दिया है। ऐसी एक स्थिति उनके जीवन में आया, उसके बावजूद भी उसने क्या किया है? प्रभु का सेवा के लिए आगे बढ़ते गया। एक व्यक्ति को हम एक देख सकता है। प्रेरितों की काम में भी ये बहुत काम किया है पौलुस के साथ। हो सकता है थिस्सलुनीकिया में भी वो 3 हफ्ता सेवा किया होगा, उसी टाइम में भी उसने उसी के साथ ये किया होगा, है ना। पौलुस का सुसमाचार की बातें, पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में नया उपदेश दे रहा है, ये सब उसी का टाइम का लोगों को अजब नहीं होता था। इसलिए स्टार्टिंग से पौलुस के विरुद्ध यरूशलेम की लोग और अन्यजाति लोग सब उनके विरुद्ध में काम किया था। उसी के साथ साथ उनके साथ चलने वाला व्यक्ति को भी उन लोगों ने पकड़ लिया। यदि इसी जगह में हम है तो हाँ, क्या करता था? बोला था बस बहुत हो गया भैया, मैं छोड़ के जा रहा है। मेरे से ये मारपीट सहने के लिए और इन लोगों का गाली सुनने के लिए मैं नहीं करूंगा, मेरे को ये सेवा नहीं करना है, ऐसी बोल के चले जाता था। परंतु अरिस्तर्खुस को उसने ऐसा नहीं किया। उसी का जीवन में तकलीफ और परेशानी आया है, उसका बावजूद भी वो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप में एक विलिंगनेस, एक काम करने का, प्रभु के लिए मारपीट मिलेगा तो मारपीट मिलने दो, उसी के बाद भी मैं प्रभु के लिए सेवा करूंगा, प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा, ऐसी एक दृढ़ निश्चय अरिस्तर्खुस के बारे में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु के लिए हम काम करने के लिए, ये अरिस्तर्खुस के जैसी हमारा भी एक मन भावना है क्या? एक बार अपन को देखना है, हमारा मन भावना क्या है प्रभु का सेवा करने का पीछे। अरिस्तर्खुस का सेवा करने का यही मेन उद्देश्य था, लोगों को सुसमाचार सुनाए, पापी लोग प्रभु में आ पाए, ये वो चाहता था। कैसे भी कोई भी एक व्यक्ति भी प्रभु के लिए आए। परंतु आजकल काम विश्वासी लोगों का, हमारा कलीसिया का हर एक सदस्यों का, हमारा सुसमाचार लोगों का लक्ष्य बदल गया है। ये अरिस्तर्खुस की जैसी एक एक मन भावना आजकल हम हमारे बीच में नहीं दिखता है। ये भाइयों बहनों, ये अरिस्तर्खुस की जैसी तकलीफों, परेशानियों, कठिनाइयों, आर्थिक तकलीफें, खाने के लिए नहीं होगा, पीने के लिए नहीं मिलेगा होगा, कुछ भी हो, उसी में हमको सहन करते हुए हमको प्रभु का सेवा करना है। बिल्कुल प्रभु हमको संभालेगा। हम ईमानदारी से प्रभु का सेवा के लिए कष्ट और तकलीफ उठाने के लिए हमारा मन भावना है तो बिल्कुल परमेश्वर हमको मदद करता है। ये आर्किकुस, अरिस्तर्खुस के साथ द्वारा भी वही उनका जीवन में था, प्रभु का सेवा करना। तो ये भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, ये अरिस्तर्खुस की जैसी
कष्ट उठाते हुए, तकलीफ उठाते हुए हमने देखा है। ये एक राजा परिवार की जैसी एक ऊंचा परिवार का एक व्यक्ति था, परंतु उसने प्रभु का सेवा के लिए वो सब उसने खोया है। उसने चाहिए तो उसका आराम से उनके घर पे वो सो सकता था, परंतु वो पौलुस के साथ जाकर कभी रात को यात्रा करता है, रात में वो काम भी करता है। वो ऐसी ऐसी काम करके सोने का भी नहीं मिलता है। ऐसी तकलीफ और कैसी परेशानी के साथ, मारपीट के साथ उसने प्रभु का सेवा किया हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा मन भावना, हमारा सोच विचार प्रभु का सेवा के पीछे हमारा सोच विचार क्या है, वो हमको एक बार और फर्क कर देखना है। यदि प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं है हमारा मन भावना प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रिय भाइयों बहनों, हम पलट कर वापस आना है। प्रभु आपकी इच्छा के हिसाब से मेरा यही लक्ष्य है, कई लोगों को मैं सुसमाचार सुनाए, कई लोग नरक के अंदर से बचाए, कई लोग प्रभु में जुड़ जाए, कई लोग कलीसिया में जुड़ जाए, कई लोग परमेश्वर की सच्चाई को जान पाए। यही था अरिस्तुस का मन भावना। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी मन भावना ऐसा होने के लिए परमेश्वर हमको सिखाया जाता है। उसके बाद एक पद और हम अरिस्तुस के बारे में लिखा है, कोलोसियों की पत्रिया उसका 4:10, कोलोसियन 4:10। आज जितेंद्र भाई कोई है नहीं है क्या? हेलो। अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उसे अच्छी तरह से व्यवहार करना। है ना, उधर बहुत क्लियरली हम देख सकता है वो कौन है, उनके साथ कैदी है ना। अभी अभी हमने फिलोमोन की पत्रिका में लिखा है, वो सहकर्मी था, साथ में सेवा करने वाला व्यक्ति था। इधर हम देख सकता है कि ये अरिस्तर्खुस उनके साथ जेल में भी पढ़ते हुए उसी का तकलीफ और परेशानी पौलुस के साथ साथ उसने भी सहा है। हम जानता है कि अधिकतर ये सेवा के लिए निकलता है, ये पौलुस को ही पकड़ता था, बाकी को इतना हम देख नहीं सकता है, जेल में हम डाला है। बाकी सब अपने इच्छा के हिसाब से ये लोग आता था जेल में जाकर। उसी टाइम क्या है, थोड़ा सा ऐसी एक होता था, पौलुस को थोड़ी टाइम के लिए उसी टाइम हाथ पाव सब बंद करके बैठता था। हम जानता है कि फिलिपियों के जेल में उसका पाव भी नहीं हिला सकता है, उसका हाथ भी नहीं हिला सकता है, ऐसी बांध के रखता है ना। थोड़ी टाइम उसको फ्री देना है, फ्री देने का तो उसी के जगह में और कहीं जाके उसी जगह में बंदी होना चाहिए था। ऐसी ये मरकुस के भी बारे में हम देख सकता है, और ये अरिस्तर्खुस के बारे में भी वही हम देख सकता है। वो सह कैदी प्रभु का सेवा के लिए उसने कष्ट और तकलीफ, मारपीट लो सह लिया। 19 अध्याय में हमने देखा है उसने मारपीट सहा है, लोग उसको मारा है, पीटा है। अभी हम देख सकता है कि पौलुस के साथ वो बंदी गृह में भी पड़ा है। इसके लिए पौलुस ने कभी खुद का कोई गलती के कारण कभी बंदी गृह में नहीं गया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के द्वारा ही उसको बंदी गृह में जाना पड़ा है। उस भी उसी के साथ साथ बंदी गृह में पड़े होकर प्रभु का महिमा करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए वो बंदी गृह में भी ये लोग सुसमाचार सुनाता था। उसी के द्वारा ओनेसिमुस भी प्रभु में आया है।
ऐसी कई लोग प्रभु में आए होगा, सबका नाम इधर लिखा नहीं होगा। ऐसी ये कैदी होते हुए भी प्रभु का सेवा करने वाला लोग था। पौलुस के बारे में भी इनका स्वभाव हमने देखा है। वो कैदी होते हुए भी फ्री में घूमने वाला लोगों से भी ज्यादा सेवा वो बंदी गृह में भी पड़े होते हुए उसने सेवा किया। हो सकता है पौलुस ये पत्र सब लिखने के टाइम ये अरिस्तर्खुस और उनके साथ जेल में पड़ा हुआ ये प्रभु का लोग भी उनको उसी में भी मदद किया होगा। ऐसी एक अच्छा सेवा उन लोगों ने बंदी गृह में भी किया था। ये अरिस्तर्खुस भी उसी के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। ये सेवा में आगे बढ़ने वाला एक व्यक्ति, उसी में भी एक विश्वस्तता उनके जीवन में था, एक वफादारी था उनके जीवन में था। हमेशा वो बाहर हो, बंदी गृह में हो, कलीसिया में हो, कहीं भी हो, उसका वफादारी हम देख सकता था, विश्वस्तता उनके जीवन में हम देख सकता था। वो विश्वस्तता के साथ प्रभु का सेवा की। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु का सेवा करने के लिए कितना वफादारी हम बन जाता है, कितना हम विश्वस्तता के साथ, विश्वासी योग्य के साथ हम प्रभु ने हमको हमारे जीवन में दे रहा है, कुछ करने के लिए कुछ काम देता है, कितना हम विश्वासी योग्यता के साथ उसका सेवा कर रहा है, ये हमको अपने बारे में एक बार सोचकर देखना है। एक डीप कमिटमेंट, एक गहराई की एक समर्पण, प्रभु का सेवा के लिए इतना गहरा एक समर्पण उनके जीवन में। हम प्रभु का सेवा के लिए कितना गहरा समर्पण हमारे जीवन में, गहरा नहीं है तो भी कितना समर्पण है हमारे जीवन में। इन लोगों के पास इतना गहराई एक समर्पण प्रभु के साथ था, इसलिए कष्ट और तकलीफ और परेशानी के बीच में भी उन लोगों को प्रभु का महिमा करने के लिए, प्रभु का सेवा में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने उनको सकायदा किया है। वो पहला शताब्दी में हम देख सकते हैं कि आसपास का कई जगहों में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाया है। कई हजारों लोग प्रभु में आया, कई कलीसिया को फॉर्म करने के लिए, कलीसिया को आरंभ करने के लिए इन लोगों के सेवा के द्वारा परमेश्वर ने सकायदा किया। आज हम देखे हमारा सेवा के द्वारा कितना कलीसिया हो रहा है, हमको शर्मिंदा होने का बहुत जरूरी है। सुबह सुबह एक प्रे फॉर इंडिया करके एक प्रेयर ग्रुप होता है, उसी में महीने में एक बार प्रभु का लोगों के द्वारा गवाही सुनता है। कई प्रभु का दास लोग एक जगह में जाकर सेवा करता है, परंतु उसके आसपास में और भी कई जगहों में जाकर परमेश्वर का सेवा करते हुए सिर्फ एक कलीसिया नहीं, कई कलीसिया का आरंभ हो जाता। परमेश्वर ये हमसे चाहता है, हम भी प्रभु का महिमा के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए और लोगों को प्रभु में लाने के लिए, लोगों को प्रभु के लिए, प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। ये अरिस्तर्खुस ने वही काम किया है। वो वफादारी में, बहुत ईमानदारी के साथ वो लोग प्रभु का सेवा में आगे बढ़ा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना करता है हमको उसका क्वांटिटी से मतलब नहीं है ना, उसका मात्रा कितना है उसी में हमको ध्यान नहीं देना है, परंतु हम काम कर रहा है उसका गुण कैसा है। थोड़ा सा ही करो परंतु ईमानदारी के साथ हम, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम ज्यादा काम फैलाने का कुछ मतलब नहीं है, दूसरा उद्देश्य के साथ हम ज्यादा काम फैलाने से कुछ मतलब नहीं है, परंतु अच्छा उद्देश्य के साथ थोड़ा सा भी हम काम करें, परमेश्वर वही चाहता है ना। ये बहुत 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 एक सोचने की बात है। हमारे सेवा में, हमारे प्रभु का लिए हम कुछ करता है, उसी में हमको ये सोचने का बहुत जरूरी है।
उसके बाद अभी हमने पढ़ा है फिलोमन की किताब 24 पद में, वो उनका सहकर्मी है, फेलो लेबर। हम जानता है कि लेबर है ना, इंग्लिश में लेबर लिखा है, हिंदी में सहकर्मी लिखा है। लेबर मालूम है ना क्या होता है? लेबर, लेबर करने वाला, लेबर। हेलो। मजदूर। मजदूर। हाँ, मजदूर लोग है ना, मजदूर लेबर मजदूर। मतलब हाँ मजदूर। इंग्लिश में बहुत, परंतु हिंदी में ऐसा नहीं दिखता है, सहकर्मी बोल रहा है, उनके साथ काम करने वाला है। वो कोई भी काम होगा, परंतु लेबर की काम करना मतलब बिल्कुल बिल्कुल बहुत कठिनाई के साथ, बहुत तकलीफ उठाते हुए, बहुत वेदना के साथ, बहुत बहुत परेशानी के साथ सेवा करना है, उसी को बोलता है लेबर। लेबर करना है। हम बहन लोगों को मालूम है, डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल का कौन से रूम में बहन लोगों को लेके जाता है? क्या बोलते हैं लेबर रूम में। रूम को? हैं? हाँ, क्या बोला? लेबर रूम। लेबर रूम लेबर है ना। रूम। हाँ हाँ हाँ, महिमा तो नेर्स है ना, इसलिए जल्दी समझ में आया आपको। लेबर रूम, क्यों ऐसी लेबर रूम बोलता है उसको? महिमा क्यों बोलता है लेबर रूम? क्योंकि वहां पे जो डिलीवरी कराने वाले मतलब जो सहकर्मी होते हैं, जो जो सहकर्मी होते हैं अंकल जी। क्योंकि वहाँ बहुत हम्म। ज्यादा है। हाँ, क्या क्या बोला अंजू सिस्टर ने, क्या बोला? वहाँ अभी इसके पर बीच में जो जितने लोग हैं सब एक मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं। मेहनत। नहीं, एक्चुअली लेबर रूम इसलिए बोलता है कि वो कमरे में एक प्रेग्नेंट लेडी को, गर्भवती लेडी को लेके चले जाता है। वो जीवन और मृत्यु के बीच में बहुत बड़ा एक एक फाइटिंग चलता है ना। संघर्ष। हाँ, लेबर रूम में माँ हो सकता है मर भी जा सकता है, जीवन से भी वापस आ सकता है, बच्चा भी कभी मर भी सकता है, जीवन भी मिल जाता है ना। ऐसी एक बहुत बहुत एक फाइटिंग का जगह है ना, इसलिए उसको लेबर रूम बोलते हैं। क्योंकि कठिनाई है बहुत, मतलब वो काम करने वाले का कठिनाई नहीं बोल रहे, नर्सों लोगों को क्या इतना कठिनाई क्या है? नहीं तो डॉक्टर लोगों को इतना कठिनाई क्या है? उनको इतना कठिनाई नहीं है, परंतु किसको लेके जाता है डिलीवरी के लिए, उनके जीवन में और उनका बच्चा के जीवन में बहुत बड़ा एक एक फाइटिंग चलता है। मृत्यु और जीवन के बीच में बहुत बड़ा एक फाइट, उसको बोलता है लेबर रूम। इसलिए इधर भी वही बोलता है लेबर। हमने यपपरास के बारे में से देखा था ना, जब उसमें वो क्या लिखा था, वो प्रार्थना में भी लेबर का काम करता था, बहुत प्रयत्न करता था। यानी ये सुसमाचार का काम ऐसी है, ऐसा कोई व्हाइट कॉलर का जॉब नहीं है, ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठकर कुछ लिखो पढ़ो करो। नहीं तो नेर्स नेर्स हॉस्पिटल में जाकर, ठीक है, उनको बैठने की जगह नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, खड़ा होना पड़ता है, उसी में भी इतना इतना मेहनत नहीं। परंतु हम जानता है कि ये आदिवासी लोग, मामा लोग खेत में काम करता है ना, बहुत ऐसी रोड बनाने का काम, ऐसी बहुत सारा काम करता है ना, वो बहुत 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 मेहनत के साथ काम करता है। ये सुसमाचार का काम भी वही है, एक मृत्यु और जीवन के बीच में। अभी हमने देखा है अरिस्तर्खुस को एफेसुस में जाकर लोगों ने पकड़ लिया है, उसी के टाइम बोल नहीं सकता है कि उसका जीवन में वापस आ जाएंगे। आजकल हम जानता है कि आजकल कितना प्रभु का दास लोगों को ये सुसमाचार के काम उनके द्वारा मार डालता है ना। ये एक लेबर का काम, ये को लेबर। पौलुस के जीवन में भी उसने बहुत कठिनाई के साथ सेवा किया है, उसी के साथ साथ ये लोग भी बहुत कठिनाई के साथ सेवा किया है। हम क्या करता है,
अभी मालूम पड़ गया, अभी आज गांव में जाना है सुसमाचार सुनाने के लिए। उसी के बीच में किसी ने बोला है, भैया वो गांव में कोई बीजेपी का नेता नहीं तो विश्व हिंदू परिषद का कोई नेता है, ऐसी खड़े हो तो हम क्या सोचता है, जाने वाला सब मिलकर बोल सके अरे यार वो लोग खड़ा हो तो हमको नहीं जाना है, हम वापस घर जाए। आजकल ऐसी हो रहा, प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए कष्ट और तकलीफ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। परंतु अरिस्तर्खुस के जीवन में और पौलुस के जीवन में, उनका साथ वाले लोगों के जीवन में एक कठिनाई की तकलीफ, परेशानी, मृत्यु तक पहुंचते हुए, आगे मृत्यु देखते हुए वो लोग सेवा के लिए निकलता था। कितना एक अच्छा स्वभाव हम इधर देख सकता है। हम पौलुस ये अरिस्तर्खुस का कुछ कैरेक्टर, कुछ स्वभाव हम थोड़ा देखे, उसका स्वभाव क्या क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अरिस्टर्खस। उसी का सबसे पहला अच्छा एक स्वभाव था लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, वफादारी और प्रतिबद्धता। उसको क्या काम करना है वो उसने निष्ठा के साथ, विश्वास योग्य के साथ, विश्वस्तता के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ एक सेवा करने वाला एक व्यक्ति था। वो भी नहीं है कमिटमेंट, परमेश्वर ने उसको बुलाया है, परमेश्वर का सेवा करने के लिए परमेश्वर के लिए बोला है, वो कमिटमेंट वो करने वाला, प्रतिबद्धता है ना। ये दोनों हमारे जीवन में भी प्रिय भाइयों बहनों बहुत जरूरी है। हम प्रभु का सेवा करता है, कुछ भी करता है हम प्रभु के लिए, वो वफादारी के साथ और प्रतिबद्धता के साथ हमको सेवा करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। अरिस्तर्खुस के जीवन में हम देख सकता है कि अलग अलग, हमने वो अभी वचन पढ़ा है, सब दूर हम देख सकता है कि उसका वफादारी, उसका प्रतिबद्धता, वो काम करने का इच्छा है। कठिनाई के बीच में भी उसने सेवा किया है, मार पीटने के बीच में भी उसने सेवा किया है, आगे मृत्यु देखते हुए भी वो वफादारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, मैंने मेरे प्रभु के लिए कुछ भी मेरे जीवन में हो जाए, मृत्यु भी हो जाए, मैं प्रभु के लिए काम करूंगा, ऐसी एक कमिटमेंट उनका जीवन है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा मसीही जीवन में एक लॉयल्टी और कमिटमेंट, वफादारी और प्रतिबद्धता, ये दोनों कैसा है हमको एक बार हमको फर्क कर देखना है। एक डिवोटेड फॉलोवर, एक समर्पित, प्रभु यीशु मसीह का सेवा के लिए एक समर्पित होना बहुत जरूरी है। डिवोट करना, हमको सरेंडर टू द लॉर्ड। अंग्रेजी में एक गाना गाता है ना हम, आई सरेंडर माई लाइफ, आई सरेंडर माई लाइफ, माना मेरा जीवन मैंने पूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए समर्पण किया हुआ है। ये अरिस्तर्खुस का जीवन में वही स्वभाव हम देख सकता है, वफादारी के साथ, समर्पण के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ उसने प्रभु के लिए सेवा किया था। प्रिय भाइयों बहनों, ये अरिस्तर्खुस का स्वभाव हमारे जीवन में भी, हमारा सेवा के जगहों में हम प्रभु के लिए कुछ काम करता है, ऐसी एक स्वभाव के साथ हमारा सेवा करने के लिए परमेश्वर हमको सगायदा कर। उसके बाद दूसरा उनके एक स्वभाव, अभी हमने वो ये पदों को पढ़ा है, उसी में से दूसरा एक स्वभाव हम देख सकता है कि पार्टिसिपेशन इन मिनिस्ट्री, सेवा में भागीदारी, है ना, कोवर्कर, को लेबरर है, सेवा में पौलुस के साथ सेवा करने के लिए एक भागीदारी उसी के जीवन में हुआ था। उनके साथ मिलकर सेवा करने के लिए एक बहुत एक अनुभव, ऐसी एक स्वभाव हम ये अरिस्तर्खुस के जीवन में हम देख सकता है। वो कम्युनिटी के साथ, सेवक लोगों के साथ मिलजुल कर प्रभु का सेवा कर रहा, वो पौलुस के कंधों से कंधा लगाकर वो सेवा करता, शोल्डर टू शोल्डर। पौलुस क्या सेवा कैसे कर रहा है, ऐसी ही वो भी प्रभु यीशु मसीह का सेवा के लिए बहुत तत्पर था। एक पार्टिसिपेशन, प्रभु का सेवा में
एक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, भागीदारी होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कभी हमारे जीवन में इतना शक्ति नहीं होगा, हम इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, कुछ भी हो, हम वो सेवा के लिए हमसे क्या हो जाता है वो काम हमको करना है ना। वो सोचता हो यार यार मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मैं जाकर सुसमाचार कैसे बोलूं, प्रभु का वचन मैं दूसरों को कैसे बोलूं, मेरे से नहीं होता है। परंतु हम जानता है कि प्रभु का कलीसिया में सिर्फ वचन बोलने का नहीं, और भी कई सेवा है। हम जानते हैं कि पहला शताब्दी में वो लोग खाना खाना देना ये सब काम करता था। उधर भी हम देख सकता है कि 7 लोगों को पहला कलीसिया ने चुन लिया था ऐसी सेवा करने के लिए। हम हमारा कलीसिया का है, लोग आराधना में आने के पहले आकर वो कुर्सी सब डालना, कुर्सी कपड़ा से थोड़ा उसी का गंदगी को साफ करना है, ये सब काम नहीं पढ़ा लिखा है नहीं तो भी हम ये काम तो कर सकता है। हमसे कितना कर सकता है वो हमको करना है। प्रभु ये नहीं देखता है तुमने भाषण दिए क्या है, सुसमाचार लोगों को सुना दिए क्या, परंतु हमको उसी का कैपेसिटी नहीं है तो हम घर पर बैठकर उनके लिए प्रार्थना कर सकता है। वो बहुत बड़ा एक सेवा है, प्रभु का दास लोगों का सेवा के लिए हम प्रार्थना करना। हमारे कलीसिया से इवांजलिस्ट लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है, हमारा बच्चा लोग, भाई लोग, बहन लोग, कोई भी घर पे बैठकर उनके लिए प्रार्थना करता है, उसी के द्वारा भी फल निकलता है। तो ये भाइयों बहनों, ऐसी सेवा में हाथ बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कर, ये ऐसी काम करने वाला था। पार्टिसिपेशन इन द मिनिस्ट्री, सेवा में कैसे भी प्रभु का महिमा के लिए कुछ भी हम कर सकता है। अभी हम जूम मीटिंग में आपको वचन सुनाना नहीं आता है, परंतु ये काम तो आप कर सकता है, आपका दोस्त लोगों का, आपका कलीसिया का और भाई बहनों को इसी के बारे में बोल सकता है। ब्रदर और बहन आए, रोज 6:30 बजे ऐसी एक मीटिंग और रहा है, हम उसी के लिए उसको बुला के आ सकता है। अभी हमारा कन्वेंशन लगता है, हमने वो नोटिस प्रिंट कर दिया है, हमको वो नोटिस दूसरों को दे सकता है। ये सब सेवा है ना, बहुत सरल सेवा है, छोटा मोटा सब सेवा। प्रभु के सामने कोई छोटा मोटा सेवा ऐसी अलग नहीं मिलता है, सब ऐसी है। हम जानते हैं कि दाऊद लोगों को युद्ध करने के लिए लेके जाता है ना। युद्ध करने के टाइम कई राज्य में जाकर उधर से बहुत सारा चीज, सोना चांदी जानवर, ये सब पकड़ के लेके आ जाता था। उसी टाइम ऐसी था, बोल रहा है युद्ध के लिए तलवार लेकर आगे झगड़ने के लिए कौन जाता है, और अपना सामान को देखकर कुछ लोग बैठता रहता था, वो दोनों को एक जैसी ही देना है। सामान के साथ बैठने वाले को इतना मेहनत नहीं है, इतना उसको डर भी नहीं है, परंतु युद्ध में आगे तलवार लेके जाता है, बंदूक लेके जाता है, उनका जीवन बहुत खतरनाक रीति से। उसके बाद भी दाऊद क्या बोल रहा है, उनको और ये सामान को देखभाल करने वाला लोगों को, दोनों को उसी का पोषण एक जैसी होना चाहिए। यदि एक मनुष्य दाऊद ऐसा काम किया तो हमारा परमेश्वर उससे भी बढ़कर हमको छोटा काम हो बड़ा काम हो कुछ भी हो हम करें, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, प्रतिष्ठता के साथ हम काम करेंगे तो बिल्कुल हम सेवा में भागीदारी हो जाएगा तो परमेश्वर से हमको इनाम मिल सकता है। कितना एक बहुत बड़ा एक बात को, ये 3 स्वभाव को हमने देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स। पहला लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, वफादारी और प्रतिष्ठता। दूसरा करेज, अच्छा वो नहीं बोला मैंने, करेज इन एडवर्सिटी, विपरीत परिस्थिति में भी साहस के साथ सेवा करना है। अरिस्टोक्रेट्स का तीसरा एक स्वभाव है। हम जानते हैं कि उसका परिस्थिति अच्छा नहीं था,
पहला शताब्दी में सुसमाचार सुनाना इसी काम नहीं था। वो लेबर रूम में कैसा और मृत्यु और जीवन के बीच में झगड़ता है, फाइटिंग करता है, ऐसी एक फाइटिंग था। ये पहला शताब्दी का सेवा, सुसमाचार का सेवा इसी में, इसलिए उसी के बीच में भी उसने क्या कर दिया है, धैर्य के साथ एक साहस उसका जीवन में था। हम आजकल हम जानता है कि बीजेपी शासन कर रहा है, इसलिए हम सुसमाचार का काम के लिए नहीं जाता, हम सुसमाचार सुनाने के लिए डरता है। आजकल कई लोगों से पूछा था सेवा कैसे चल रहा है भाई, बोलता अरे यार ब्रदर क्या करूं यार, अमित शाह, मोदी, बजरंग दल, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये सब इतना तकलीफ देता है, इतना परेशानी देता है, इसलिए हम कैसे सेवा करें। डरपोक बन गया हम, धैर्य है नहीं है, हिम्मत है नहीं है, साहस है नहीं है। परंतु ये अरिस्तुस के जीवन में हम देख सकता है कि वो साहस के साथ उसने सेवा में आगे बढ़ गया है। वो आज भी परमेश्वर ये हमसे चाहता है, हम भी प्रभु का सेवा के लिए ऐसी साहस के साथ हमको काम करना। कल हमने पढ़ा था ना, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए हमको डरने का जरूर नहीं है। हम प्रभु का पुनरुत्थान की शक्ति हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। वो परमेश्वर की आत्मा का शक्ति के साथ हम प्रभु का सेवा करना है। परिस्थिति कैसी हो, विपरीत परिस्थिति हो सकता है, बढ़ते जाएगा, उसके बाद भी उसके बीच में भी काम परमेश्वर हमको सहायता। 3 स्वभाव हमने देखा है, एक लॉयलिटी एंड कमिटमेंट, वफादारी और प्रतिबद्धता। दूसरा हमने देखा है पार्टिसिपेशन इन मिनिस्ट्री, प्रभु का सेवा में कैसे भी हो हम ये अरिस्तुस के जैसी भागीदारी बनना है, पार्टिसिपेट करना है, हमको आगे बढ़ना है। तीसरा हमने देखा है करेज इन एडवर्सिटी, विपरीत परिस्थिति में भी साहस के साथ हमको प्रभु का सेवा करना। ये 3 स्वभाव प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन में है क्या, एक बार हमको फर्क कर देखना है। सिर्फ ये 3 स्वभाव सिर्फ सुसमाचार लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए। हम जानते हैं कि अरिस्तुस को कोई सुसमाचार नहीं था, उसने पौलुस के साथ ऐसी सेवा करने के लिए निकला हुआ एक व्यक्ति था। हर एक विश्वासियों में ये 3 अरिस्तुस का स्वभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। वफादारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ सेवा करें, विपरीत परिस्थिति में भी साहस के साथ प्रभु का सेवा करें, हर एक सेवा में हम भागीदारी बने, ये परमेश्वर हमसे सहायता करे। अभी हम देखें अरिस्तुस का जीवन के द्वारा क्या प्रभाव लोगों के ऊपर आ गया है। द इम्पैक्ट ऑफ अरिस्तुस का जीवन के द्वारा दूसरों के ऊपर प्रभाव। प्रिय भाइयों बहनों, हर एक विश्वासियों के जीवन में भी ऐसी एक ये होना चाहिए, हमारा जीवन को देखकर दूसरों के ऊपर एक प्रभाव आना चाहिए। ऐसा लोग बोलना चाहिए, अरे राजेंद्र भाई की जैसी वो क्या सेवा करता है, जॉर्ज जॉन क्या सेवा करता है। उनका सेवा को देखकर हमारे जीवन में भी एक प्रभाव होना चाहिए, ऐसी एक जीवन बिताना है। हम अभी देखे ये अरिस्तुस के जीवन के द्वारा क्या प्रभाव लोगों के ऊपर आ गया है। सबसे पहला प्रभाव ये है इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली क्रिश्चियनिटी। पहला शताब्दी का हर एक विश्वासी लोगों के ऊपर ये अरिस्तुस का जीवन देखे बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस, एक स्वाधीन, एक प्रभाव उनके ऊपर आ गया। प्रिय भाइयों बहनों,
हमारे जीवन को भी देखकर परमेश्वर का लोग एक प्रभाव उसी के ऊपर होना चाहिए। प्रभु का सेवा के लिए एक प्रभाव हमारा जीवन देख के उसको देखना है। हम वफादारी, हमारा वफादारी देखकर दूसरों को, लोगों के ऊपर भी ऐसी एक प्रभाव आना चाहिए। मैंने ये भाई के साथ जैसी मैं भी एक ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ प्रभु का सेवा करेंगे, उसी में भी हमको बहुत एक समर्पण का जरूरी है। हमारा प्रभु के लिए समर्पण जीवन कैसा है, हम कितना हमारा जीवन को प्रभु का सेवा के लिए समर्पण किया हुआ है, वो देखकर दूसरा लोग भी ऐसी प्रभु के लिए, प्रभु का सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहिए। पौलुस वो बोला है, मैंने प्रभु को देखकर मेरा जीवन में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी प्रभु तुम्हारे सामने है नहीं है, इसलिए मेरा ईमानदारी को देखकर आप लोग भी ईमानदारी में होना चाहिए। प्रभु का जीवन का प्रभाव चेलों लोगों के ऊपर आया है। चेलों लोगों का जीवन का प्रभाव एक एक शताब्दी के बाद बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन देखकर कुछ लोग प्रभु के लिए खड़ा होना है। विश्वासी योगी के साथ प्रभु के लिए एक समर्पण जीवन विधाना है, एक डिवोटेड और एक डेडिकेटेड लाइफ, ये होना बहुत जरूरी है। ये एपफ्रास के जीवन के द्वारा, ये अरिस्तर्खुस के जीवन के द्वारा ऐसी उसका एक इम्पैक्ट, उसके एक प्रभाव, उसी के एक इन्फ्लुएंसी दूसरे ऊपर भी आ गया था। परमेश्वर हमको सहायता करे। और दूसरा उसका प्रभाव है रोल इन पॉल्स मिनिस्ट्री। एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को सेवा के लिए बुलाया है, वो सेवा का भूमिका निभाने के लिए एपफ्रास भी उसी का कंधे से कंधा लगाकर काम किया है। रोल इन पॉल्स मिनिस्ट्री, रोल इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री, रोल इन चर्च मिनिस्ट्री। हम प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ है वो कामों में एक भूमिका निभाना हर एक विश्वासी लोगों का कर्तव्य है। हम प्रभु का सेवा के लिए हम कैसे भूमिका निभाता है। मेरे भाइयों बहनों, एक बार हम अपने आप को एक बार देखना है। हम जानता ही कि उसी का भूमिका कैसा था। वो एक 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 नगर से दूसरा नगर में यात्रा करता था। उसी के बीच में कई बाधाएं पौलुस के जीवन में आया है। समुद्र में नुकसान, पृथ्वी पे नुकसान, भाई लोगों से नुकसान, अन्य जाति लोगों से नुकसान, राजा लोगों से नुकसान, ऐसी कई बाधाएं उसके जीवन में आया है। उसके बाद कई बार उन लोगों को बंदी गृह में डाला है। बहुत बार शत्रु लोग उसको पकड़ के मार दिया है। शत्रु लोग उनके विरुद्ध में काम किया है। परंतु उसी के बीच में ये अरिस्तर्खुस का भूमिका हम जानता है कि वो एक वफादार बनकर उसने प्रभु के लिए अपना शरीर और अपना आत्मा, अपना मन लगाकर प्रभु के लिए सेवा किया। वही था अरिस्तर्खुस का एक प्रभु का सेवा करने का भूमिका। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे चारों ओर भी ऐसी समस्या, ऐसी परेशानी आ जाता है, परंतु हमको क्या करना है, उसी के बीच में भी ईमानदारी के साथ हमको प्रभु का सेवा करना है। पहले हमने देखा है इन्फ्लुएंस ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी। पगला शताब्दी का मसीही लोगों के ऊपर एक प्रभाव डालने के लिए अरिस्तर्खुस का जीवन काफी था। उसके बाद उसने पौलुस के साथ वो सेवा करने के लिए एक अच्छा भूमिका उसने निभाया है। हमारे जीवन में भी तकलीफ के, परेशानी के बीच में भी प्रभु का सेवा हम कर पाए। और तीसरा हम देख सकता है कि लेगेसी एंड लेसन्स, एक विरासत उनका जीवन में था। ये मैं करूंगा, समस्या भी आए, कुछ भी आ जाए, उसके बाद भी मैं ये करूंगा, ऐसी एक धीरज, एक करेज उनके जीवन में था।
एक कमिटमेंट, एक समर्पण उनके जीवन में था। हर एक नया विश्वासियों को प्रोत्साहन करने वाला एक अवस्था उनके जीवन में था। उनको अनुकरण करते हुए कई लोग प्रभु में आने के लिए परमेश्वर ने उनका जीवन में एक कर दिया है। एक दृढ़ समर्थक उनका जीवन में था, एक स्टेडफास्ट सपोर्टर, दूसरों को समर्थ करने के लिए, दूसरों को प्रभु में लेके आने के लिए एक बहुत बड़ा एक भूमिका उसने निभाया है। वो विश्वास के साथ, विश्वास योग्य के साथ, वफादारी में, निष्ठा में प्रभु का सेवा करने वाला एक व्यक्ति था ये अरिस्तर्खुस। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी इसी एक स्वभाव होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसने सेवा किया है, विपरीत परिस्थिति में भी साहस के साथ काम किया है। ये सेवा में एक भागीदारी बन किया है। उसी का जीवन देखकर, उसी का सेवा देखकर लोगों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए अरिस्तर्खुस को काम करने के लिए मदद किया है। और पौलुस का सेवा में एक अच्छा भूमिका निभाने के लिए, सेवा को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा भूमिका उसने निभाया है और विरासत के साथ उसने सेवा किया है परमेश्वर के वचन सीखने के लिए। परमेश्वर प्रभु पौलुस से सीखने के लिए परमेश्वर ने उनका जीवन में सहायता किया है। ऐसी एक काम उनका जीवन में किया। हम जानते हैं कि अरिस्तर्खुस का बाइबल में ज्यादा नहीं लिखा है, परंतु कई कई लेसन्स काम उनका जीवन से काम सीख सकता है। और ये पौलुस के साथ एक सहकर्मी था, एक कंबानियन था। ये पवित्र आत्मा का भरपूरी के हिसाब से अपना जीवन को समर्पण करते हुए प्रभु के लिए सेवा करने के लिए, लोगों को प्रभाव में डालने के लिए, लोगों धैर्य के साथ, हमेशा विश्वासी योगी के साथ सेवा करने वाला एक व्यक्ति थे अरिस्तर्खुस। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ये अरिस्तर्खुस का स्वभाव, अरिस्तर्खुस का जीवन कैसे था, ऐसी हमारे जीवन में भी होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता। अरिस्तर्खुस कौन था, उनका सेवा क्या था, उसने कैसा सेवा किया है, ये बात को हमने देखा है। प्रिय भाइयों बहनों, वो एक साधारण विश्वासी था, वो कोई इवांजेलिस्ट नहीं था, वो कोई प्राचीन नहीं था, एक साधारण विश्वासी था। उसके बावजूद भी उसने बड़ा सेवा निभाया। वो पौलुस के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। हम कितना, मेरा बात सुनने वाला जवान लोग, हमारा सुसमाचार लोग सेवा के लिए निकलता है, हमारे जीवन में ऐसा कोई इच्छा है क्या? ये अरिस्तर्खुस ने कैसे पौलुस के साथ सेवा के लिए निकल गया था, ऐसी हम भी थोड़ा सेवा के लिए निकलूं। ये बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों। हर एक विश्वासियों को, किसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, हर एक विश्वासियों को एक मन होना चाहिए प्रभु का सेवा में। अरिस्तर्खुस के जैसे मैं करूंगा। एक बार हमारा जीवन को ईमानदारी के साथ हम एक बार फर्क कर दे, हम प्रभु का सेवा कैसे कर रहा है, प्रभु का दास लोगों के साथ हम सेवा में आगे बढ़ रहे हैं क्या? एक बार फर्क कर देखकर अरिस्तर्खुस के जैसी हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। महिमा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वचन आपने पोस्ट किया है, वो पॉइंट भी आपने पोस्ट किया है, सबके लिए वो अच्छा भी लगेंगे। आज मीटिंग में जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को परमेश्वर सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।